आज मैं कबीर वाणी पर थोड़ी चर्चा कर दूं। कई बार मन में होता है कि बीजक पर क्रम से बोलें। इतना ज्ञान का खजाना है, बाहर तो और तरह की बातें सुनने को मिल जाती है, लेकिन कबीर वाणी को कोई बिरला ही कहता होगा। हाँ, कबीर को उदाहरण जरूर देंगे, थोड़ी बहुत संकेत जरूर करेंगे। आज थोड़ी चर्चा करें एक पद के आधार पर थोड़ी देर। नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। थोड़े एक दो पंक्ति पर। नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिलन भुजावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माय अगिनते अंगुर जरुत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नव नारी बस युक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल रांग रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ से ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तहियस मंद न कोई, कहें कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। नर हरि लाग दो विगार बिनु ईंधन। हे नर, हरि में लगो। तुम्हारे अंदर बिना ईंधन की अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि में तुम जल रहे हो। इतना व्यवहारिक चित्रण है और सहज ढंग से आध्यात्मिक गहराई की बात है। आप समझिए इस चीज को। सभी के अंदर अग्नि लगी हुई है, दावाग्नि लगी है, लेकिन वो अग्नि कैसी है? बिना ईंधन की। बिना ईंधन की अग्नि होती नहीं। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, आजकल देखो ना, अभी मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बन रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है और ईरान पर इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहे हैं। और ईरान भी जैसे कि चारों तरफ से घिर जाता है सांप आग से और फुंकारता है तो वो कुछ भी करने तैयार होता है, मरना तो है ही। ऐसे वो चारों तरफ अटैक कर रहा है, वो तो जैसे बम फोड़ रहा है और उसमें ज्वाला निकल रही है। कितनी जगह कितने लोग मर रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। तो वो भी ईंधन ही है। तो बिना ईंधन की आग लगती ही नहीं है। बाहर संसार में जो आग लगती है किसी न किसी प्रकार से ईंधन होती है। ईंधन के बगैर आग नहीं लग सकती। लेकिन साहब कहते हैं तुम्हारे अंदर आग लगी है, वो बिना ईंधन की है। किसकी? विकारों की। विकारों की आग लगी हुई है। विकार ही ईंधन है, बाह्य कोई ईंधन नहीं है। न तेल है, न पेट्रोल है, न कोयला है, लकड़ी है, न गैस है, कुछ भी नहीं है। और न परमाणु शक्ति है, परमाणु ऊर्जा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जल रहे हैं हम। आप गुस्साते हैं, क्रोध में आते हैं तो अंदर जलन होती है कि नहीं? ईर्षा से जलते हैं कि नहीं? द्वेष से जलते हैं कि नहीं? घृणा से जलते हैं कि नहीं? अब ये सब चीज, ये भावनाएं आती हैं, ये विकार आते हैं तो चित्त अस्त व्यस्त होता है कि नहीं? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नींद, रात की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है, होता है कि नहीं? सब किसी न किसी प्रकार से इससे पीड़ित है। साहब कहते हैं कि ये मन की विकार है ना, मन के विकार हैं, उसी से ये अग्नि प्रकट हुई है, बाहरी कोई ईंधन नहीं। विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन की विकारों की अग्नि लगी हुई है। अब उससे सब परेशान है। और जिसके पास में जितने विकार हैं उतना ही वो आदमी परेशान है, दुखी है।
अभी हम कई वो नकारात्मक बातें सुन रहे थे ना, कई घटनाएं सुन रहे थे कि किसी ने अपने पिता को मारा, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा। ये क्यों हो रहा है? ये विकार की आग बंद हो जाए, शांत हो जाए, तो आदमी सुखी हो सकता है। असंयम की आग है, तृष्णा की आग है, द्वेष की आग है, काम की आग है, लोभ की आग है। अब यही आग तो अंदर से जला रहा है आदमी को। आदमी अशांत है ना। कई बार कहते हैं कि बैठो तो कुछ देर शांत। आदमी बैठ क्यों नहीं पाता है? एकांत से डरता क्यों है आदमी? भीड़ में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, कहीं सैर सपाटा करता है, कुछ खेल कूद में रखता है, कुछ भी करता है, अकेले बैठने से घबराता है। क्योंकि असली सच्चाई है ना, तुम्हारी हकीकत है, हमारी हकीकत है, वो अकेले होने पर सामने आती है। इसलिए आप देखेंगे अधिकतम समय आदमी कुछ ना कुछ, आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल में लगा रहेगा, कुछ देख रहा है, सुन रहा है, उसमें मन बंधा हुआ है, या तो किसी से गपबाजी करेगा। कई बार लोग आते हैं एकदम शांत, कितने बार तो होता है नीचे आते हैं लोग, घूम के चले जाते हैं, कोई है ही नहीं। और हमारे महात्मा लोगों का अद्भुत है, जब बंदगी हुई तो दोपहर में भोजन हुए, भोजन होने के बाद बंदगी होती है, बंदगी होने के बाद में गए तो जयराम जी की एकदम शांत। कितने बार आते हैं कोई, और ताला तो लगाते नहीं हम नीचे नीचे से लोग आते हैं, आ करके देखते हैं, कई बार यहाँ गेट के पार आकर के झांकते हैं, तब मेरी नींद खुलती है और वैसे ज्यादा नहीं, 1 घंटा आराम तो जरूर करते हैं। कई बार आते हैं घूम करके चले जाते हैं, कोई नहीं है। तो एकदम शांत वातावरण रहता है। तो कितने लोग रहते हैं, लग कहते हैं कि यहाँ के एनर्जी बहुत अच्छा है, शांत अच्छा लगता है। अब उसी आदमी को जो शांत लगता है कह रहा है ना 2 दिन रहो तो ऊब जाएगा, भागेगा वो। मैं कभी-कभी कहा करता हूँ ना याद दिलाओ, एक सज्जन कतारगाँव से आए यहाँ और कहे कि साहब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, 2-4 दिन रहना चाहता हूँ साहब, ठीक है रहिए। फिर फिर गया और वहाँ से अपना सामान लाया और रहने लगा, ठीक है। 1 दिन रहा, दिन भर रहा, दूसरा दिन दोपहर तक रहा, तो मैं पारक सरन साहब जो थे ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास ले गया था। और जब आया तो करीब 1 बजे के आसपास आया, तो वो भोजन किया था और वहाँ बस्ती में जा कर के टहल रहा था। तो मैं देखा, पहले पहचान नहीं पाया, फिर देखा, मैं कहा भाई अमुक भाई हैं क्या आप? तो कहा हाँ साहब। तो आप तो आश्रम में आए हो? तो कहा हाँ साहब। तो यहाँ क्यों? तो क्या बोर हो गया था साहब कंटाल गया था क्या? अद्भुत बात। आदमी जब अकेले होता है ना तो अंदर का भंगार निकलता है, अंदर की आग निकलती है। अब उसी से परेशान है। आदमी बाहर की आग से परेशान नहीं, और ये अंदर की आग की वजह से ना आज दुनिया भी तबाही के कगार पर क्यों है? एक दो जने के मन की आग की वजह से, एक लोग दो लोगों की खुन्नक की वजह से दुनिया तबाही के कगार पर है। और कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका सोचता है कि ये जो ईरान का जो लीडर था उसको तो मार दिए, आज सुनने में आया। तो वो कहते हैं कि इनको परमाणु बम या बड़े हथियार बनाने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लिए खतरा है। और वो खुद खतरा हो रहा है। अमेरिका का खतरा नहीं है, एक दूसरे को लड़ा देता है और मौज करता है अपना। किसी न किसी प्रकार से अपना बादशाहत सिद्ध करना चाहता है, बादशाहत कायम करना चाहता है। अब ये केवल बादशाहत की ही लड़ाई है। घर परिवार में भी जब मलकियत की भावना होगी ना, बड़े बनने की भावना होगी, तो लड़ाई होनी ही है।
यही तो समस्या है। इसमें साहेब कहते हैं, विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन के विकारों की अग्नि लगी हुई है। क्रोध की अग्नि लगती है, हर आदमी को अनुभव होता है। जब गुस्सा आता है तो इतना विचलन की स्थिति होती है, मन अशांत होता है, शरीर की नस नाड़ियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं, चित्त अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर आदमी का 24 घंटा डिस्टर्ब होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर 2 मिनट का भी क्रोध आए, 2 मिनट के लिए, तो आपका 24 घंटा अस्त व्यस्त हो जाएगा। 24 घंटे का संतुलन समाप्त हो जाएगा। ऐसे और अनेक प्रकार के विकार हैं। लोभ की प्रवृत्ति में पढ़ करके आदमी कितना करता है। एक महात्मा से बात हुई तो मैं कहा कि साहब आप बूढ़े हो गए हैं, एक जगह रह करके बढ़िया से आपको रहना चाहिए, दिखता कम है, आप एक जगह रहो और कहीं से कुछ बना दे देंगे, उनको थोड़ा बहुत दे दो, पैसा तो आपके पास बहुत है, बना के खिला देंगे, आनंद से रहो। तो उन्होंने साफ कहा, उनका साफ दिल था। वो कहे साहब मैं जब कहीं प्रोग्राम हो रहा है सुनता हूँ ना, तो मुझे रहा नहीं जाता है। और कहे मेरे अंदर पैसा की तृष्णा इतनी अधिक है, वो साफ कहे पैसा की तृष्णा अधिक है कि कितना और निकाल लूं, कितना मेरे पास आ जाए। तो मैं उनको पूछा तो कितना होगा साहब? तो कम से कम तो 20 लाख रुपया होगा साहब। और एकदम बूढ़े हो गए, दिखता नहीं है लेकिन आते हैं तो यहाँ वहां कहीं कहीं जाते हैं। अब ये जलन ही तो है। आप सुख से चैन से बैठ सकते हो, इस जिंदगी का मौज ले सकते हो, लेकिन नहीं ले पा रहे। इसलिए कहते नर हरि लाग दो, और खास बात कहते हैं हे नर हरि में लग। क्यों लग? क्योंकि विकार का जो की अग्नि जो लगी हुई है, बिना ईंधन की विकारों की अग्नि लगी है, उससे तो जल रहा है। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, तृष्णा की अग्नि। अब इन अग्नियों की वजह से तू पीड़ित है। हम लोग सुन रहे थे ना, गरीब आदमी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन रईस है, रईस आत्महत्या करता है। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता है, अनिद्रा की बीमारी होती है, टेंशन होता है, उलझन होता है। सब कुछ तो वही है, उन्हीं के पास में। गुरुदेव जी कहा करते थे, ये जो चिड़िया है, पक्षी है, खेलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, उनके लिए क्या है? भंडार भरा हुआ नहीं है, वो अपना स्टॉक करके नहीं रखते हैं, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जो मिलता है खाने लायक उसको खा लेते हैं, फुदकते रहते हैं, चाहते रहते हैं। ना उनको ब्लड प्रेशर होता है, ना शुगर होता है, ना अटैक होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या तमाशा है। वो अस्तित्व के अनुसार जीते हैं। प्रकृति का जो निर्धारण है, प्रकृति के द्वारा द्वारा जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार वो जीते हैं, उससे वो हट नहीं सकते। और हम उससे विपरीत चलते, प्रकृति के नियमों को तोड़कर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और निश्चित है आज इतना विकास हुआ है। इस बार मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो ऐसी क्षेत्र में गया था, ऐसा क्षेत्र है अबूझमाड़, आप लोग सुने होंगे। अबूझमाड़ बस्तर जिले में एक एरिया है, तो मेरे ख्याल से लगता है वो 1000 किलोमीटर के राउंड में होगा। कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है, और 125 किलोमीटर चौड़ा है। घोर जंगल। अभी 2 साल से रोड बन रहा है, अभी व्यवस्था हो रही है। और वहां जाकर के देखा ना, तो अभी भी 100 साल वो लोग पीछे हैं। अभी जो हमारी व्यवस्था है, जिस प्रकार से हमारी मतलब एक डेवलपमेंट है, उससे 100 साल पीछे है वो लोग। खेती करना नहीं जानते हैं, ठीक से कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं, आप सोच सकते हो।
वन में जो उत्पन्न होता है उसी को खा लेते हैं। कोई कंदमुंद खाए, शिकार करके खा लिए, और वहाँ महुआ होता है ना, महुआ आता है, उसी का रस को बना के पी लिए, और कुछ मिलता है उसी को खा करके मगन है, मौज में है। पुरुष वर्ग को तो कोई चिंता ही नहीं है, महिलाएं मेहनत करती है। तो एक भाई हमको ले गए थे तो दिखाए और कहे एक जगह धान का टाल लगा था। अब नक्सलवादी लोग लगभग समाप्त हो गए हैं। एक जगह टाल लगा था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा। तो वो कहे, देख करके कहे, साहब, मेरे चाचा ही हैं, तो कहे, साहब देखते हैं, जितना हम लोगों के घर में धान होता है उतना धान पूरे एरिया भर का है। वो लोग रासायनिक खाद जानते ही नहीं है, दवाई को जानते ही नहीं है, लेकिन सुकून की जिंदगी। छोटा सा कमरा है, खंभा ऐसे खड़े कर दिए, उसी में कोई पतरा भूस घास फूस डाल दिए, रह रहे हैं। लेकिन कोई टेंशन भी नहीं है, कोई तनाव नहीं, मौज से जी रहे हैं। जो मिल गया खा लिए, पानी पी के जी रहे हैं। हम प्रकृति को से मतलब संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये विकास भी विनाश की ओर ही तो ले जा रहा है। मैं कभी ये सब चीज को सोचता हूँ, कभी 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 कहता भी हूँ कि विकास करते करते कहाँ जाओगे। आज ही मैं समाचार में सुन रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बन रही है, तो भारत में जो तेल आता है, को जो खनिज तेल आता है, जो पेट्रोल डीजल आता है, और ईरान के बगल में जो सागर है जिस रास्ते से आता है, वो अगर ब्लॉक हो गया, एक दिन भी ब्लॉक हुआ, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हर चीज में महंगाई बढ़ जाएगी। ये स्थिति होने वाली। आज कोई भी देश, दो देश आपस में लड़ते हैं ना, तो पूरा विश्व प्रभावित होता है। स्थिति तो गंभीर हो रही है, इससे बच भी नहीं सकते आप। अब जैसे कि वहां हो रहा है, अब जैसे दुबई में जहां जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहां बम गिरा दिए। वहां एक टावर है ना, क्या टावर है वहां, बुर्ज खलीफा, वो पास में ही बम गिरा। अब स्थिति क्या होगी? अब कोई यहीं कोई किसी के साथ में हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये विकास करते करते हम विनाश की ओर तो जा रहे हैं, और अंततः होगा रिटर्न टू नेचर। नेचर की ओर ही आना होगा। आप बहुत ज्यादा विकास करते 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 आगे बढ़ेंगे, तो ना तो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, ना शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। भले ही डेवलपमेंट के हिसाब से आपके पास संसाधन अधिक हो सकते हैं, धन अधिक हो सकता है, लेकिन मन की शांति चली जाएगी। साहेब कहते हैं, ये जो विकार पैदा हो रहे हैं ना, ये जो अग्नि पैदा हो रही है ना, ये अग्नि तुम्हारे मानसिक विकारों की वजह से। क्रोध है तो परेशानी, द्वेष है तो परेशानी, लोभ है तो परेशानी, मोह है तो परेशानी। आजकल हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण में एक बहुत बढ़िया बात आई है। हनुमान जी गए हैं लंका, और सीता जी को के पास में गए हैं। तो बहुत सुंदर चित्रण है, वो सब आप लोग कहानी जानते हैं, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। रावण आता है, सीता को डराता है कि राम तो वनवासी, वो क्या कर सकता है? वो समुद्र लांग करके, समुद्र की इतनी दूरी है, उसको लांग करके आ सकता है वो? सीता, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मुझे स्वीकार कर लो, सब कुछ ये राजपाट तुम्हारा है, और नहीं करोगे तो फिर 1 महीने का मोहलत देता है उसे, और नहीं तो कहे कि तुम्हारे शरीर का मांस काट करके ये लोग खा जाएंगे। कुछ भी उनको डराता है, और 1 महीने का ही मोहलत दिया जाता है उसको। अब वो रोती है और बहुत विलाप करती है। उसके बाद हनुमान जी
आते हैं और मुद्रिका देते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। जब वहाँ से जाने लगते हैं तो कहे कि माता मैं आया हूँ, तो रामचंद्र जी के पास जाऊँ तो पहचान के लिए कुछ दो, कि पता चले, उनको विश्वास हो कि मैं सीता से मिल कर के आया हूँ, माता सीता से मिलकर आया हूँ। तो अपने चूड़ामणि देती है। और उसी के बाद में वो एक बात कहती है उसी आसपास में, धन्या खलु महात्मनो मुन्य सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागः येषाम स्तः न प्रिय प्रिय। धन्या खलु महात्मनो मुन्य सत्य सम्मता, जो मुनिजन हैं, सत्य सम्मत हैं, सत्य में स्थित हैं, ऐसे मुनिजन धन्य हैं, जिनके लिए न संसार में कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय है। और हम लोग तो देखो, वहां राम जी मेरे मोह में पागल हैं और मैं उनके मोह में पागल हूं। मतलब उनके मोह में, मेरे मोह में वो दुखी हैं, उनके मोह में मैं दुखी हूं। उनके और मुनि जन के लिए तो कुछ न प्रिय है न कुछ अप्रिय है। कितनी बड़ी बात है। जितना संसार के प्रति हमारा आकर्षण होगा, उतना ही दुख पैदा होगा। घर परिवार समाज धन दौलत रुपया पैसा कहीं भी, यह भी बात सही है, जब तक जीवन है तब तक हमको ये निभाना ही पड़ेगा, अपने कर्तव्य का पालन करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। इसके लिए तो गुरुदेव जी एक बहुत बढ़िया सूत्र कहते हैं ना, व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। बहुत बढ़िया सूत्र है। व्यवहार में जन धन है, परमार्थ में मन धन है। व्यवहार में जो जन मिलते हैं, लोग मिलते हैं, आपके परिवार में हैं, आपके कार्य क्षेत्र में हैं, आपके समाज में हैं, आपके पड़ोस में हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार में कटुता ना आने पाए। होता है कभी कोई प्रतिकूल करता है तो खींचने की स्थिति आ जाती है, लेकिन वो मिट जाना चाहिए, उसको गांठ बांध करके मत रखो। उच्चता तो यह है कि आपके मन में कलिमस न आए, खिंचाव न रहे, लेकिन कभी आ जाए तो वो पानी की लकीर की तरह मिट जाना चाहिए। कहते हैं साहेब के हरि में लगो, हरि तत्व। हरि तत्व क्या है? वैसे हरि के बहुत सारे अर्थ बताते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना है। कहते हैं हरि हरा रंग भी है, हरि राम के लिए भी कहा जाता है, कृष्ण के लिए कहा जाता है, सर्प को भी हरि कहा गया है, मेढक को भी हरि कहते हैं, मोर को भी हरि कहते हैं, बादल को भी हरि कहते हैं। किसी लेखक ने लिखा है, कवि ने, हरि गर्जन सुनी हरि बोलेला, हरि के शब्द सुनी हरि चलेला, हरि को हरि मिलल, हरि प्रताप हरि बचेला। मतलब बादल की गरजना सुनकर मेढक बोलता है, मेढक बोलते हैं ना, अब मेढक की आवाज सुन करके सांप चलता है, और सांप मेढक खाने के लिए चल रहा है, तो मोर बीच में आ जाता है और मोर सांप को खा जाता है, और तो मोर के प्रताप से मेढक बच जाता है। हरि है एक तो सरगुण हरि और निर्गुण हरि। सगुण हरि बाहर संत गुरुजन हैं जो हमें सही रास्ता बताते हैं, कोई भी बड़ी जन ज्ञानी जन बुद्ध जन जो भी हमको सही राह बताते हैं, हमको सुख का रास्ता बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हरि है। और अंततः आपका निर्गुण हरि आपका असली तत्व है, स्वतत्व है। तो कहते हैं कि इन विकारों से तभी बचोगे जब हरि का भजन करोगे। भजन का मतलब स्मरण होता है, भजन का अर्थ सेवा होता है। जब हम सही लोगों के सानिध्य में जाएंगे, एक सज्जन मुझे कह रहे थे, छत्तीसगढ़ कहीं गया था मैं, तो
किसी बात को लेकर के इतना क्रुद्ध हुआ था, कहाँ की बात है, हाँ ऐसे बैठे बातचीत कर रहे थे, तो उसका भाई था, कोई था, वो ज़मीन बेच दिया दूसरे को, ज़मीन दूसरे को बेच दिया। अब वहाँ पर खूँटा गाड़ रहे थे, उसी में वो बात हुई, वो थोड़ा से आगे बढ़ा के किए, कुछ किए, उसमें कुछ बात हो गई, तो उसकी पत्नी ने आ करके चप्पल से मारा, खूब पीटा उनको, और वो बिल्कुल शांत रहा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, वो बिल्कुल सहज। फिर बाद में मीटिंग हुई, क्या भाई मेरा क्या दोष है, मैंने कुछ किया तो नहीं है, मुझे क्यों मारा गया। फिर मीटिंग हुई, समाज की तरफ से उस महिला को 5,000 दंड हुआ, फिर शायद पुलिस थाना हुई, वो में पुलिस थाना में ले जाया गया। तो कहे साहब, ये संतों की कृपा है, अगर मैं गुस्साता, गुस्सा तो आ रहा था, अगर गुस्सा के मैं मार जाता तो उल्टा केस मुझ पर हो जाता। तो एक संयम, एक सावधानी कितने समस्या से आप बचा देता है। तो ऐसे सलाह देने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले ऐसे संत गुरुजन हैं, वो हरि हैं, और अंततः हरि आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता है, उस सत्ता को समझिए। अभी हम लोग कुछ सुन रहे थे ना भूत प्रेत के बारे में, यहाँ तो चर्चा होती है, ये सब कुछ नहीं, केवल मानसिक भ्रम है। कई प्रकार से आजकल तो वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है, लेकिन आजकल बाबा लोग, आप कहेंगे जब नहीं होता है तो वैसी जगह में जाकर के ठीक भी क्यों होते हैं। उसमें दो तरह की बातें होती है तो नहीं, हमारे मस्तिष्क का दो भाग है, दो भाग है, एक तो दाहिना मस्तिष्क है और बायां मस्तिष्क है। अब आजकल तो मशीनों के माध्यम से एक रिसर्च हो रहा है कि आदमी जब सोचता है या कि जब भय की स्थिति होती है तो क्या होता है, एकदम मतलब उसको सही रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है, रियलिटी उसकी देखी जा रही है। भय की स्थिति होती है तो मस्तिष्क के किस भाग में करंट बनता है, किस भाग में ब्लड का फ्लो कम होता है, किस भाग में ऑक्सीजन कम होता है कि ज्यादा होता है, उस चीज को रीड कर रहे हैं। अब इससे पता चल रहा है, अब केवल ये मानसिक होता है। अब वही जो मानसिक, जैसे कि जैसे भय की स्थिति किसी प्रकार की स्थिति हो गई, अब ब्लड का फ्लो कम हो गया या करंट कम पहुंच रहा है, उस समय अगर करंट ठीक से दिया जाए, आपको दवाई दे दे या कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसमें फ्लो चालू हो जाए, करंट चालू हो जाए, तो फिर वो जो भय के कारण शरीर में विकृति बन रही थी वो नहीं बनेगी। ये तो सहज सी बात है। कुल मिलाकर के देखें तो ये सब चीज को भी विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो हम जब सत्य को, तथ्य को समझते हैं, आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे संत महात्मा हैं, कभी भी कहीं भी भ्रमण करते हैं, ना तो किसी को भूत पकड़ता है, ना प्रेत पकड़ता है, ना मरी मसान पकड़ता है, ना तो टोना जादू कोई करता है, बिंदास। अब एक दिन तो सबको मरना ही है, कोई सदा रहने के तो आया नहीं है, ये तथ्य है संसार का। साहेब कहते हैं नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर आग लगी है, इसका मतलब है कि बुझाने वाला कोई नहीं मिला, और बुझाने वाला मिला तो तुम बुझा नहीं पाए। बुझाने वाला मिला होगा, वो बात बताई भी होगी तो तुमने सुना नहीं होगा। खेद भला बीज भला, बोए मिट्टी मुट्ठी का फेर, काहे बुरवा रुखरा एगुड़ खेत ही केर। खेत भी अच्छा है, ये तो और अलग प्रसंग है, खेत अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन बोने के फेर है, बोने का फेर है, मतलब ठीक से बोया नहीं गया। ये किसका किसका दोष कहा जाएगा।
ये गुण खेत ही केर, मतलब खेत भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, बोए का फेर है, अगर फेर है, अगर सही रूप से नहीं बोया गया तो बोने वाले की गलती है। और लेकिन सब कुछ सही है, खाद पानी भी डाल दिए, अब उसके बाद भी नहीं उग रहा है, तो ये खेत की गड़बड़ी है। इसी प्रकार कोई बताने वाला भी मिल गया। कई बार होता है, कई एक आध सज्जन यहाँ आते हैं, कई बार उनके पास में चर्चा होती और उसको समझाया कि लगता है साहब कुछ नहीं है, फिर भी वो डरता ही है, भूते भूत। तो क्या करें? इतनी सी बात है कि जीवन में कुछ भी अग्नि लगी हुई है, वो अग्नि अज्ञानता की है, अविवेक की है, अविद्या की है, नासमझी की है, और ये विकारों की वजह से ही है। बाहरी कोई अग्नि नहीं है। मतलब इस साहेब बताना चाहते हैं, बाहरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको प्रताड़ित करती है, आपको दुखी करती है। आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, तो आप अपने मानसिक विकारों की वजह से ही पीड़ित हैं। और इससे आप तभी बच सकोगे जब हरि का भजन करोगे। हरि में दो हरि की बात हुई, सगुण हरि और निर्गुण हरि। सगुण हरि बाहर संत गुरुजन हैं, विवेकी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, जो सही मार्ग बताते हैं। और आंतरिक हरि है, निर्गुण हरि है, वो आपका अस्तित्व है, सत्ता है। जिस क्षण आप, कभी भी आप इस चीज को आप करके देखिएगा, जब किसी विचारों में आप उलझ रहे हैं, किसी बात को लेकर तनाव में हैं, आप उस घटना की अंतिम परिणति पर जाइए कि अंततः क्या हो सकता है। इस संसार की सच्चाई, इस संसार की वास्तविकता को गहराई से चिंतन करिए। मैं कब तक रहूंगा, मैं क्यों दुखी हूं। जिस क्षण आप इस चीज को विचारेंगे ना, हम जिस क्षण विचारने लगे, उसी क्षण वो जो घटना है, वो समस्या है, बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, जिसको लेकर हम आंदोलित हो रहे हैं। एक सज्जन बता रहे, वो पत्नी से इतना परेशान था, इतना परेशान था, फिर सोचने लगा मैं क्यों दुखी हूं, क्यों दुखी हूं। ये मतलब कटु स्वभाव के है, गलत स्वभाव के है। कम से कम इसी बहाना मुझे संसार की वास्तविकता का दिग्दर्शन तो करा रही है। चिंतन का ढंग ही बदल गया। अब कहे आप ठीक है साहब, जो मेरा कर्तव्य है मैं कर देता हूँ, उनको खाना पानी देना है, उनकी व्यवस्था करना है, कर देता हूँ। और जितना बात है, जितने काम है, उतना ही संबंध रखता हूँ, उसके बाद न्यूट्रल। और मुझे वही परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो दुखी था, अशांत था, पीड़ित था, और चिंतन की धारा बदली, उसी में वो सुखी हो गए। एक आदमी का कोई पैर टूट गया, वो परेशान है, उससे पीड़ित है, अरे पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर चिंतन की धारा ठीक होती, हो सकता है मेरा पैर टूटा तो ऐसी कोई घटना घटती, मगर कि मेरे दोनों पैर कट जाते तो क्या होता, उसी चीज को सोचेगा तो ठीक हो जाएगा। एक बात कह के विराम दो। यहाँ एक हमारे साथी थे, दर्शन साहब, आप लोग जानते हैं। यहाँ रहे तो जब इसी समय, लगभग इस समय की बात है, मतलब वही 5 बजे के आसपास की घटना होगी। यहीं पे खड़े रहे, और खड़े खड़े वहीं पर जो रेलिंग है ना, वहीं को पकड़ करके खड़े थे, और धीरे से कहते हैं, कहे साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देना कम हो गया, यानी बंद हो गया, नहीं देख पा रहा हूँ कुछ, अंधकार अंधकार दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर वहां से पकड़ते 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 ये रूम में थे, तो यहीं आया वो। एक दिन, 2 दिन तक के वैसे हुआ। दूसरा दिन अरविंद भाई आए, अब देखे, तब वो खड़े थे। अब भाई, जो जन्मजात अंधे होते हैं ना, उनको उनका सेंस काम करता है, वो पदचाप को समझ लेते हैं। और इतना है कि मान ले जाए कुछ लोग आ रहे हैं, तो किसके पदचाप कैसा होता है उसको समझ सकते हैं, चलने का ढंग कैसे होता है उसको समझ, उससे पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है।
लेकिन वो तो एकदम नए-नए है ना, तो उसका सेंस उतना काम नहीं कर रहा था। अब वो बिल्कुल एक तरफ ऐसे देख रहे थे। तो वो आए, अब आकर के यहाँ ऑफ़िस में बैठे, तो वो यही सोच रहे थे कि ये ध्यान कर रहे हैं। जब पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आँख की ज्योति चली गई। अब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सहज अवस्था में। कितनी बड़ी बात है। रोते, ललाते, परेशान होते, अब क्या होगा? अरे जो होगा, होगा। फिर हॉस्पिटल ले गए और मस्तिष्क के डॉक्टर के पास ले गए। फिर वहाँ से एमआरआई किए, वहाँ से फिर और हॉस्पिटल मधुरीन साहब के साथ में गए थे। तो शाम के 2 दिन के बाद में ही शाम को आ रहे थे वहाँ से, तो एक जगह थोड़ा-सा उनको लगा कि थोड़ा धुंधला-सा लग रहा है, तो साहब रोकिए, रोकिए, रोकिए। तो आँख पानी डाल कर के उसको छींटा मार कर के धोए और उसके बाद साफ दिखने लगा। साफ दिखने वाला लगा। तो मैं कह रहा था कि नहीं दिखा तो उतनी दुखी नहीं हुए और दिखने लगा तो उतने खुशी भी नहीं हुए। अब यही स्थिति है। अगर कहीं नहीं दिखने लगा, उसी को लेकर के परेशान होते, कितना दुखी होते, कितने पीड़ित होते। मैं कितने को जानता हूँ। एक आदमी को तो जानता हूँ, इतना रोते थे वो। अब निश्चित है किसी के जीवन में ये घटना घटती है तो परेशानी तो होगी, लेकिन जो हो गया है उसको सोच करके और दुखी क्या होना। तो हम सोच करके ही अपने दुःख को बढ़ाते हैं और सोच करके ही अच्छा पॉज़िटिव चिंतन करके, सकारात्मक चिंतन करके अपने दुःख को कम भी कर लेते हैं। इतना तो सच है, जो जीवन में जो घटनाएँ घटी है या जो भी घट रही है और जीना है उसी में हमको। अगर चिंतन की धारा सकारात्मक होती है, पॉज़िटिव होती है, तो हम सुखी सुखी होना है कि दुखी होना ये हम पर निर्भर है, सीधी-सी बात। सुखी होना है कि दुखी होना है, ये हम पर निर्भर की बात है। यदि हम आत्मचिंतन में, हरि चिंतन में रहेंगे, तो जो जिन बातों से हम दुखी होते थे, जिन विचारों से हम दुखी होते थे, जिन विकारों से दुखी होते थे, वो हमको उतना पीड़ित नहीं करेगा। यही संदेश इसमें कबीर साहब दे रहे हैं। नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन मिलन बुझावन हारा। हे नर तू हरि में लग। बिना विकारों, बिना ईंधन के विकारों की जो अग्नि लगी है, इसको बुझाने वाला कोई नहीं मिला होगा, इसलिए तुम्हारे अंदर अग्नि लगी है। और मिला तो होगा लेकिन तुम समझ नहीं पाए। इससे बचना है तो समझ लो और जी लो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।